नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अभिभूषण घोष है। हम सबको पता है कि कल एक ट्वीट आया था अमित शाह जी का, जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब है। उनके द्वारा ट्वीट में ये लिखा गया कि अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल कर जो है श्री विजयपुरम कर दिया उन्होंने। मुझे एक आइलैंडर होने के नाते, एक पोर्ट ब्लेयर का एक रेसिडेंट होने के नाते, मैं इस बात से बेहद नाराज़ हूँ हमारे होम मिनिस्टर साहब से। और मुझे बिल्कुल मंज़ूर नहीं है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया जाए। और मैं सभी जितने भी अंडमान निकोबार के द्वीपवासी हैं, मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप भी अपना विचार इसके ऊपर में ज़रूर रखें। और अचानक से कोई भी आकर हमारा नाम बदल देगा, हमारे जगह का नाम बदल देगा। देखिए, ये जो पोर्ट ब्लेयर है, ये हमारा जन्मभूमि है, हमारा कर्म भूमि भी यही है। हमारे लिए भारत देश भी यही है, ठीक है? हम भारत क्या है, जो आपके आस-पास में जो एरिया आता है, जो आपका जन्मभूमि है, आपका कर्मभूमि है, जो आपके आस-पास से जुड़ा हुआ आपकी ज़िंदगी से जो जगह है, वही आपके लिए भारत है ना। तो ये हमारे लिए भारत है। आप ऐसे ही अचानक से एक दिन उठोगे और आके हमारा नाम बदल दोगे आके, हमारी जगह का नाम बदल दोगे, सही बात नहीं है अमित शाह जी। और जैसे आपको सबको याद होगा कि ये इनका काम यही है। ये जो 5 साल इनको सरकार चुनता है कि भाई डेवलपमेंट करे, भाई तरक्की करे अपने हर जगह को। सरकार का काम यही होता है कि अपने अपने क्षेत्र को जो है आगे लेके जाए, डेवलपमेंट करना ना। लेकिन इनका काम ये नहीं है, इनका काम यही है कि 5 साल इसी नाम चेंज में उलझा के रखो। और खासकर अंडमान में ये एक ट्रेंड हो गया है बीजेपी वालों का। आपको याद होगा, ये हमारा रॉस आइलैंड था, नील था, हैवलॉक था, सबका नाम बदलकर शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अगर अरे ये एक टूरिस्ट एरिया है, ठीक है? ये एक नाम। देखिए, लोग यहाँ पे जो आता है वो रिलैक्स करने के लिए आते हैं ना, टूरिस्ट। ठीक है? अगर कोई जा रहा है अपने वहां से, अरे मैं हैवलॉक गया था, मैं रॉस आइलैंड गया था, एक अट्रैक्शन भी होता है एक नाम में, ठीक है? जो टूरिस्ट को तान कर यहाँ पे लेके आता है। कोई जाके क्या बोलेगा? हैवलॉक जाने की जगह में मैं स्वराज द्वीप जाके आया। नील में घूम के आएगा, क्या बोलेगा? मैं शहीद द्वीप जाके आया। रॉस जाएगा, क्या बोलेगा कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जाके आया। कोई मतलब नहीं है ना ये सारी चीजों का। हाँ, अभी फिर ये जो हमारा माउंट हैरियट था, हाँ, मणिपुर में इलेक्शन के पहले अचानक से 1-2 महीने पहले आ जाते हैं हमारे अमित शाह जी, माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर देते। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ मणिपुर के लोगों को इम्प्रेस करना होता है, ताकि वो वहाँ पे वो अपना स्टेट असेंबली इलेक्शंस जीत सके। उनका मतलब मकसद यही है कि किस तरीके से हम चुनाव जीते। डेवलपमेंट करना से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अभी आपको और एक बात याद दिलाता हूँ कि अभी रिसेंटली कुछ सोल्जर्स, जो हमारे शहीद सोल्जर्स थे, उनके नाम पे जो अनइनहैबिटेड आइलैंड्स है, जो जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं, ठीक है, उसका 10 आइलैंड्स का नाम बदल कर 10 शहीदों के नाम पे रख दिया। मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जो इतना सराहना करते हैं अमित शाह जी का नेम चेंजिंग ट्रेंड को लेकर, कितने लोगों को वो 10 का 10 द्वीप का आइलैंड का नाम याद है? और वो आइलैंड का नाम चेंज होने के बाद अंडमान में डेवलपमेंट क्या हुआ, उससे रिलेटेड, उसके वजह से हमारे लोगों के जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ा, डे टू डे लाइफ में, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारा रहन सहन में, ये चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। कितने लोगों को वो 10 आइलैंड का नाम याद है? किसी को याद ही नहीं है। देखिए, मैं खुद भी आज भी रॉस आइलैंड को रॉस आइलैंड ही बोलता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड नहीं बोलता हूँ। ठीक है? नील आइलैंड को मैं आज भी नील ही बोलता हूँ, शहीद द्वीप नहीं बोलता हूँ। हैवलॉक को आज भी, केवल मैं ही नहीं, मुझे लगता है अंडमान में जो जितने भी लोकल बॉन्ड्स है, जो भी प्री 42 है, जो भी सेटलर कैटेगरीज है, जो भी ट्राइबल्स है, जो भी हमारे अंडमान के लोकल लोग हैं ना, उन लोग आज भी हैवलॉक को हैवलॉक ही बोलते हैं, कोई स्वराज द्वीप नहीं बोलता है। क्योंकि वो स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख देने से, आप मणिपुर रख देने से हमारा यहाँ पे कुछ नहीं चेंज बदलने वाला है। अगर आपको बदलना ही है ना, तो अंडमान में एडमिनिस्ट्रेशन का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना, इसको आप लोग बदलो, डेमोक्रेटिक सिस्टम लेके आओ। एक हमको एक स्टेटहुड दो, एक असेंबली दो, एक लेजिस्लेटिव दो, हमारा खुद का सरकार दो। स्टेटहुड देना चाहिए ना। आपको अगर बदलना है तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को बदलो। और जो करंट डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, जो म्युनिसिपल बोर्ड हो गया, सॉरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया आपका, और ये हमारा पंचायती राज सिस्टम हो गया, इसका पीआरए का पावर वापस दो।
डेमोक्रेटिक सिस्टम को बदलो ना। अगर आपको बदलना ही है, अब नाम बदलने से हमारा रहन सहन में थोड़ी कोई फर्क आ जाएगा। आपको बदलना है तो अब ये सारा चीज जो सही नहीं है, जो पहले सही था, जो आपके आने के बाद में गड़बड़ हो गया, उस चीजों को ठीक करो ना। आपको ठीक करना है तो हमारे लिए ऐसा कुछ ठीक आपको ठीक करना है तो हमारे लिए ऐसा कुछ ठीक करो, मतलब ऐसा सिस्टम बनाओ कि हम लोग तरक्की, हम लोग हमको ऐसा लगे कि हम भी देश के मेनलैंड इंडिया के साथ में ना, हमारा अंडमान निकोबार भी आगे जा रहा है। ऐसा तो लग रहा है हम कॉलोनियल रूल में नहीं रहते थे। आपके आने के बाद में हमको ऐसा लगने लग गया कि हम कॉलोनियल रूल में आ गए हैं। वो भी अमित शाह जी और ये बीजेपी का कॉलोनियल रूल है। अपने मन मर्जी से अचानक से उठोगे, आपको कहीं पे कुछ करना होगा, सीधा अंडमान जाओ भाई, नाम बदल दो। किससे पूछ के, कौन से स्टेक होल्डर से आपने पूछा? देखिए यहाँ पे इतना सारा स्टेक होल्डर्स है। टूरिस्ट एसोसिएशंस में भी मुझे लगता है काफी सारा 5-6 टाइप का एसोसिएशन है ना। हाँ। और पॉलिटिकल पार्टीज इतने सारे, पॉलिटिक खाली केवल बीजेपी का ही पार्टी है यहाँ पे? आपने कंसेंट किन लोगों से लिया, किन स्टेक होल्डर से कंसेंट लिया है? यूनियन भी कितने सारे यूनियंस है, लोकल बॉन एसोसिएशन हो गया, एमसो हो गया, हाँ, हिंदू संगठन बहुत सारे हैं यहाँ पे। आपने किन किन लोगों से लिया है कंसेंट? आपने मोपला कम्युनिटी हो गया, आपने किन लोगों से लिया है कंसेंट? किन से लिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ ना, किन से कंसेंट लिया है? हाँ, कांग्रेस पार्टी हो गया, बीजेपी बीजेपी के अलावा यहाँ पे कांग्रेस है, सीपीएम है, टीडीपी है और एएनजेपी है। ऐसे काफी सारे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है। आपने एआईडीएमके है, डीएमके, आपने किनसे कंसल्ट लिया? पूछो ना। यहाँ के लोकल स्टेक होल्डर से बिना पूछकर पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम, और क्या बोलते हैं श्री विजयपुरम? क्योंकि छोला किंगडम आज से 1,500 साल पहले छोला किंगडम यहाँ पे पोर्ट को यूज करता था ट्रांसशिपमेंट के लिए। हाँ, ताकि आपका मकसद यही है कि विजयपुरम नाम इसीलिए रखो और एक ये बोल दो कि हाँ छोला किंगडम है, ताकि तमिलियंस को आप लोग अट्रैक्ट कर सको यहाँ पे। क्योंकि आपका साउथ में तो कोई दबदबा है नहीं बीजेपी का। आपको अभी तमिलनाडु में 1-2 साल में इलेक्शन आने वाला है कुछ दिनों में, और इसीलिए आपको क्या साउथ में अपना दिखाना है कि हाँ भाई हम तमिल कल्चर को भी बहुत मानते हैं। इसीलिए आपने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी सिंबल डाल दिया तमिलियंस को इम्प्रेस करने के लिए। अभी कहीं तो कुछ कर नहीं सकते हो दूसरे जगह पे जाके, हाँ भाई अंडमान एक छोटा मोटा जगह है, अंडमान में कौन ही बोलेगा? अंडमान में काम करो, अंडमान का नाम चेंज करके छोला किंगडम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विजयपुरम कर दो, ताकि तमिलियंस अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपका ये जो ये है ना मकसद, मतलब मंसूबा है, जो मकसद है ना आपका, ये हमको भली भांति समझ में आता है। आप ये मत सोचो कि हम बेवकूफ हैं, हम आइलैंडर्स हैं, हम जंगल में रहते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, हमको सब कुछ समझ में आता है अमित शाह जी। और ये बिल्कुल गलत है जो आपने किया है। आपको बदलना है, यहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम को बदलिए, ठीक है? यहाँ का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को बदलिए, डेमोक्रेसी लेके आइए, लोकल पीपल को, लोकल लीडर्स को ज्यादा पावर दीजिए, ठीक है? ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। ये नाम चेंज, नाम बदल कर अंडमान निकोबार के लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला है, ठीक है? और कोई भी टूरिस्ट जब आता है, अभी वो क्या टाइप करेगा? मतलब पोर्ट ब्लेयर टिकट बुक करते वक्त श्री विजयपुरम टाइप करेगा। आप बोलो ये अट्रैक्टिव है, लगता है क्या नाम आपको किसी भी एंगल से? किसी भी एंगल से अरे पोर्ट ब्लेयर चल रहा था, पोर्ट ब्लेयर भी तो एक अट्रैक्शन होता है ना, ये टूरिस्ट स्पॉट है, आप क्यों नहीं समझते हो? और बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर जो है वो टूरिज्म, पूरे अंडमान निकोबार टूरिज्म इंडस्ट्री का जो मतलब एक गॉडफादर बन के घूमता है। क्या उनको ये सही लगता है? क्या उनको लगता है कि श्री विजयपुरम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाएगा? लोग यहाँ पे चिल करने के लिए आते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। वो श्री विजयपुरम जैसे ऐसे सुनने से ही लगता है कि हाँ भाई वो कोई धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं। शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप नाम सुन के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप सुन के लगता है कि वो कोई शहीद स्थल पे जा रहे हैं। वो छुट्टी कैसा मनाएगा भाई? टूरिस्ट को अट्रैक्शन कैसे होगा? हमारा मेन आमदनी है अंडमान निकोबार का टूरिज्म इंडस्ट्री, आप तो पूरा खत्म करने पे उसको तुले हुए हो। आप बताओ ना। आपको बदलना है यहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को बदलो, या लेफ्टिनेंट गवर्नर को सबसे पहले आप लोग बदलो। सबसे पहले आप यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को बदलो और स्टेटहुड दीजिए हम लोगों को। बदलना है, ये सारी चीजों को बदलो। टाटा बम्बू फ्लड ब्रिज बन ही रहा है पिछले 9-10 सालों से। हाँ, एनएचआईडीसीएल को आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अगर आपको बदलना है, एनएचआईडीसीएल को बदलो, एपीडब्ल्यूडी को दोबारा दीजिए, ताकि हमारा नॉर्थ मिडिल अंडमान का भाई बहन लोग को ना रास्ता मिलेगा। उन लोग इंतजार में बैठा है कि एनएचआईडीसीएल कब बनाएगा रास्ता और हम कब चलेंगे उसमें। जीना हराम करके रखा है आप लोग उन लोगों का। 12 टांग से मिडिल स्टेट का जो ब्रिज है वो टेंडर हो ही रहा है अभी तक आधा। एक तो पता नहीं कॉन्ट्रैक्टर किसको आपने काम दिया था, वो भाग्य। बदलना है तो उसको बदलो।
एनएच सबसे पहले आप एनएचआईडीसीएल को बदलिए, यहाँ से एपीडब्ल्यूडी को वापस लेके आइए, अंडमान का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो करता था, रोड निर्माण करता था, उनको वापस दीजिए टेंडर, ताकि हमारा एनएच का रास्ता बन सके। इन चीजों को बदलो। ये नाम बदलकर आप बताओ ना, ये पोर्टब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम बनाकर हम लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना है। आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कर रहा है, उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है। अगर आपको बदलना है, एलजी को बदलो। आप तो अपना खुद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ध्यान नहीं रख पा रहा, और हमारा अंडमान निकोबार का जनता का क्या ध्यान रखिएगा? ठीक है, बाकी फैसला जो है मैं अपने द्वीपवासियों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अंडमान। मैं हमेशा ऐसे ही आवाज उठाता रहूंगा। आप लोग सभी आगे आइए और साथ दीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।